नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाहुनम। बोलो आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शास्त्रनायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य विनम्र साहब गुरुदेव की। बंधुओं, यद्यपि प्रवचन करना मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आगम में भी यही कहा गया कि ये अधिकार सर्वप्रथम मुख्यतः अरिहंतों का है, उसके बाद गणधरों का है, और उनकी उपलब्धता ना होने पर आचार्यों का है। उपाध्याय और मुनि को ये अधिकार ही नहीं है कि वो किसी तरह का प्रवचन करे, लेकिन फिर भी गुरु की आज्ञा पालना भी हमारा एक कर्तव्य होता है। तो अधिकार ना होने के बाद भी गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं आपसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे ज्ञान भी कुछ नहीं है, मैं लगभग अज्ञानी हूँ। सिर्फ गुरु के शब्दों को सुन के उसी में से कुछ शब्द मैं कहने का प्रयास करूँगा। जो उसमें अच्छे होंगे तो वो गुरु की स्वीकार करना, और जो ठीक ना लगे उसको आप अस्वीकार कर देना, क्योंकि मेरे कोई भी शब्द प्रमाणित नहीं है, मुझे अधिकार ही न होने के कारण। हमने कई बार कैलेंडरों में देखा है शिव की मूर्ति, उस पर एक माथे पर एक आँख एक्स्ट्रा बनाई जाती है, 3 आँखें दिखाई गई हैं। अब किसी भी प्राणी के 3 आँख तो होती नहीं है, तो 3 आँख क्यों बनाई गई? हमारी वास्तव में 2 ही आँख हैं, और तीसरी आँख भी हम सबके पास है, वो है ज्ञान की आँख, जिसको हम दृष्टि भी कह सकते हैं, नज़रिया भी कह सकते हैं। वो दिखाई नहीं देती, लेकिन होती सबके पास है। ये 2 आँखें जो देखने के लिए हैं, उनका कार्य सिर्फ देखना है, और इनको जो कंट्रोल करती है वो हमारी तीसरी आँख करती है, जो नज़रिया कहलाती है। उससे हमारे भाव बनते हैं, और जैसे हमारे भाव बनते हैं वैसे ही हमारी शरीर की भी क्रियाएं होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो इसलिए जो मुख्यता है वो हमारी भाव की है, और भाव से ही हमारे कर्म बंद होते हैं। कर्म हमारे 2 हैं, साता या असाता। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब हम कर्म ना बांध रहे हो। संसारी प्राणी हर समय कर्म का बंधन करता है, चाहे वो साता करे या साता करे, और सिर्फ भावों के कारण ही उसके साता असाता परिवर्तित होते हैं। जब हम अपनी दैनिक क्रियाओं में ही देखते हैं, यदि हम रोज़ की क्रिया करते हैं, मान लो हम स्नान भी कर रहे हैं, हमारा भाव यदि यह है कि हमें मंदिर जाना है, भगवान का अभिषेक करना है, इस भाव से हमें जल्दी से स्नान करना है, तो यद्यपि स्नान पाप की क्रिया है, लेकिन पाप की क्रिया होने के बाद भी क्योंकि हमारा उद्देश्य मंदिर जाने का है, वो हमारा साता क्रम का उदय बनता है। इसी प्रकार जो भी हम क्रियाएं भगवान के मंदिर में जाते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, आहार देते हैं, जो भी इस तरह की क्रिया हम करेंगे, उन सभी उस समय में हमारा साता कर्मों का बंद होता है। और अन्य समय जब हम सांसारिक क्रियाओं में लगते हैं तो उसी समय हमारा असाता कर्मों का उदय होता है। और कोई भी व्यक्ति असाता कर्म का जो उदय होगा वो हमें जब आए, उसका परिणाम हमारे सामने आएगा तो वो कष्टदायक होगा। और साता कर्म का जब उदय आता है तो वो सुख प्रदान करता है। और कोई भी प्राणी ये नहीं चाहता कि मुझे दुख की प्राप्ति हो, हर व्यक्ति सुख चाहता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम जो कुछ ज़्यादा कुछ कर पाएँ ना कर पाएँ, कम से कम इतना अवश्य करना चाहिए कि अपने भावों को साता की तरफ ले जाने का प्रयास करें, असाता से हटाने का प्रयास करें। अब मान लो हम चल भी रहे हैं, चलते हुए भी हमारा अगर उद्देश्य ये है कि हमारे से किसी जीव की हिंसा न हो जाए, हम नीचे देख कर चलते हैं, चप्पल जूतों को नहीं पहनते हैं, तो
चलते समय भी हमारा साता का उदय हो रहा है। और यदि हम जूते चप्पल का प्रयोग करते हैं, लापरवाही से चलते हैं, तो उस समय भी हमारा असाता का बंद हो रहा है। तो हमें इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का भी ध्यान रख लेते हैं तो हम बहुत कुछ पापों से बच सकते हैं और मोक्ष मार्ग की ओर धीरे धीरे एक दिन अग्रसर हो सकते हैं। अब क्योंकि समय भी ज़्यादा है और ज़्यादा कहने का समय भी नहीं है, अब आचार्य श्री को मैं सुनना है, मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलो महावीर भगवान की जय।